बिहार के नतीजे सामने आए हैं जहाँ पे फिर से पूर्ण बहुमत से और बहुमत से ज़्यादा बल्कि एनडीए फिर से सरकार बना रही है, क्या कहते हैं? जब एग्जिट पोल शुरू होने वाला था शाम से, तो दोपहर में ही दिल्ली बीजेपी ऑफिस से जो भी स्पोक्समैन उनको कहा गया था कि आप लोग बता दो कि बहुमत से सरकार आने वाली है और इतनी सीटें आने वाली हैं। मुझे नहीं मालूम कि बिना गिनती के, बिना सर्वे के इतनी जल्दी कैसे मालूम पड़ जाता है बीजेपी को। यानी बीजेपी बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि हम वहां जीतने वाले ही हैं, तो जरूर कुछ न कुछ इसके अंदर गोलमोल होता है। अब वो कैसे होगा, इस पे तमाम अपोजिशन पार्टी को सर जोड़ के बैठना चाहिए। यदि ऐसे इलेक्शन होगा बार बार और एंटी कंबेंसी नहीं होगी, जीतते जाएंगे सब लोग, जबकि आम जनता नाराज है, तो मैं समझता हूं कि कहीं न कुछ गड़बड़ है। इवन इसके बाद भी मैं उनको बधाई देता हूं, चलो चुनकर आए हैं वो, लेकिन मैं तमाम अपोजिशन पार्टियों से कहना चाहता हूं कि सर जोड़कर बैठिए, वरना इस देश से डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत, उन्होंने आज सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि ये महाराष्ट्र पैटर्न, मतलब कोई शॉकिंग नहीं रिजल्ट, ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, महाराष्ट्र पैटर्न ही सेम यूज हुआ है। हाँ, तो जब वो एक लीडर है, उनके पास सब चीज जानकारी रहती है, लोगों ने बोला है, तो इन चीजों पे मैं कह रहा हूँ ना कि सिर्फ हमको महाराष्ट्र पैटर्न या ऐसा बोल के नहीं, बल्कि इसके ऊपर आगे आने वाले इलेक्शन के पहले कुछ न कुछ अपने को सर जोड़ के इस पे कुछ न कुछ तरीका निकालना चाहिए। आरजेडी के नेता है सुनील कुमार सिंह, उन्होंने कल बयान दिया था कि यदि नतीजे उनके फेवर में नहीं आए तो यहाँ पर भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे हालत होगी, जिन पर डीजीपी ने एफआईआर दर्ज की है। नहीं, ठीक है, उसकी जो चाहे करें वो लोग, इस पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कुछ शक की सुई तो जाती है, कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो, थैंक यू। कितने लोग जाने वाले हैं? सब जगह है बैठने की? चलो बैठो।